हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटिंग नाइफ। फ्रेंड्स देखिए, आज हम ये रेडीमेड जैसी दिखने वाली बुनाई करके बहुत ही आसान तरीके की पिनाफोर ड्रेस बनाना सीखेंगे, जो कि 3 से लेके 5, 6 और 7 साल तक के बच्चे को बड़े आराम से आ जाएगी। देखिए, क्योंकि काफ़ी खुली भी बनती है और इसकी लेंथ जो है वो अगर घुटनों से ऊपर भी चली जाए तब भी अच्छी लगती है, और इसे आप यहाँ ऊपर से एडजस्ट भी कर सकते हैं। और दूसरी बात, एक तो आप इसे कॉटन यार्न में बना सकते हैं गर्मियों के लिए। मैंने इसे जो है वो 4 प्लाई एक्रेलिक में बनाया है। और ये जो मैंने यहाँ पे बकल्स और बटन्स यूज़ किए हैं फ्रेंड्स, ये मैं अपने बेबीज़ के पुराने जो गारमेंट्स होते थे उनको, क्योंकि जल्दी छोटे हो जाते थे, तो उनके ये फास्टनर्स सारे निकाल लेती थी, जैसे जिपर हो गए, बटन्स हो गए। अगर किसी को देना भी हो तब भी मैं ये चीज़ें निकाल के दे देती थी। तो अभी मैंने यही सारी चीज़ें जो रखी हुई थी संभाल के उन्हीं को यूज़ कर रही हूँ। और इसके अलावा जो इसमें वूल यूज़ हुई है 100 ग्राम्स, 100 ग्राम वूल में मैंने ये स्कर्ट बनाई है खाली। तो अगर आपको ये टॉप बनाना है सेम, तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि मैं ये जो है टॉप आपको सिखाऊं या नहीं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ये 4 प्लाई एक्रेलिक यार्न ली है और 10 नंबर सिलाई, 10 नंबर नीडल्स, 3.25 mm साइज़। तो मेजरमेंट्स मैंने आपको बता दी है। उसके लिए देखिए हमने कितने फंदे लेने हैं, जो हमारी मेजरमेंट्स हैं। हम 86 फंदे कास्टन करेंगे, 86 स्टिचेस। और जो तरीका आपको ठीक लगता हो कास्टन का, यहाँ पे मैं ऑल नॉर्वेजियन कास्टन कर रही हूँ, आप ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे मैंने आपको पहले भी सिखाया है ये, तो ऐसे भी आप ये फंदे कास्टन कर सकते हैं। तो हमने जो है 86 स्टिचेस, 86 फंदे ऐसे कास्टन कर लेने हैं पहले। तो ये हमने 86 स्टिचेस यानी 86 फंदे कास्टन कर लिए हैं। अब हम पहले क्या है, 4 सिलाई जो है वो सीधी सीधी बुनेंगे दोनों तरफ से। ऑल द स्टिचेस इन फर्स्ट 4 रोज। तो दोनों तरफ से हम गार्टर स्टिच बुनते हुए 4 सिलाइयाँ बना लेंगे। इस तरफ से भी सीधा बुनेंगे और उस तरफ से भी। तो ये 4 रोज 4 सिलाई पहले बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये 4 रोज बना ली है। ये देखिए इस तरह से हमारी ये 2 धारियां बनी हैं, 2 रिब्स। अब हम इन फंदों का हाफ करके उसको मार्क कर लेंगे। 43 इस तरफ रखेंगे, 43 43 फंदे इस तरफ, 43, और बीच में हम मार्कर लगा लेते हैं पहले। देखिए हमने आधे फंदे मार्क कर लिए हैं। अब ध्यान से देखिएगा हमने क्या करना है। रो 1, अगर आप बिगिनर हैं तो भी मैं आपको बताऊंगी कि आपने क्या चीज जो है वो आपको करना जरूरी नहीं है, और अगर आप एक्सपर्ट है तो आप आराम से ये कर सकते हैं। रो 1 राइट साइड, देखिए पहली सिलाई सीधी तरफ से। अभी हम एक साथ ही स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने जो आधे फंदे मार्क किए हैं पहले, उनको हम सीधा बुन लेंगे, निट हाफ ऑफ द स्टिचेस। तो हम ये मार्कर तक पहले इन फंदों को सीधा बुन लेते हैं। 43 स्टिचेस हैं, 43 फंदे हैं जिन्हें हमने सीधे बुन लेना है, तो ये बुन लेते हैं। तो ये हमने आधे फंदे बुन लिए हैं। अब हम यहाँ पे एक फंदा कास्ट ऑन करेंगे। एक फंदा हमने इंक्रीज करना है, जो तरीका आपको ठीक लगता हो आप उस तरीके से ये फंदा बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए मैंने यहाँ पे एक फंदा कास्ट ऑन करके एक फंदा बढ़ा लिया है। इस तरफ भी 43 है, इस तरफ भी, और बीच में ये एक फंदा एक्स्ट्रा है। अब देखिए हम अगला एक फंदा पहले तो सीधा बुन लेंगे, और ये जो 3 फंदे हैं, अब ये हमारे जो बीच की लाइन चलती है, जिससे जो ऐसे स्टिचिंग लाइन जैसी दिखाई देती है, वो ये 3 फंदों से बनेगी। और 42 इस तरफ रह गया, 42 फंदे इस तरफ रह गए हैं, और 42 ही फंदे इस तरफ रह गए हैं। अब हमने शॉर्ट रोज हम करेंगे ताकि हमारी यू शेप बन सके। तो उसके लिए देखिए हमने क्या करना है। देखिए ये जो हमारे 3 फंदे हैं इन्हें हमने मार्क कर लिया। अब हम इस तरफ को पहले 20 फंदे मार्क कर लेंगे। 20 फंदों के बाद हमने मार्कर लगा लेना है। देखिए सबके पास मार्कर नहीं होता, इसलिए मैं आपको धागे से मार्क करना बता रही हूँ। ये देखिए यहाँ से हमने ये 20 फंदे काउंट किए, और यहाँ हमने ये बीच में हमारे 20 फंदे हैं। अब यहाँ पे हमने मार्कर को, आप क्रोशे हुक से भी कर सकते हैं आराम से, लेकिन अगर आप सिर्फ बुनाई करते हैं, क्रोशे हुक भी नहीं है, तो देखिए इस तरह से हम सिलाइयों से भी इन फंदों को मार्क कर सकते हैं ऐसे। तो ये हमने 20 स्टिचेस यानी कि 20 फंदे जो है वो इस तरह से मार्क कर लेने हैं। फ्रेंड्स वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए मैं अभी जो है आपको जल्दी से बता देती हूँ किस तरह से। ये हमने 20 फंदे मार्क कर लिए। अब हम इस तरफ से 15 फंदे और मार्क कर लेंगे, मार्क 15 स्टिचेस। तो ये 15 फंदे मार्क करने के बाद 7 फंदे हमारे बचे हैं। अब हम इस तरफ भी पहले 20 फंदे और फिर 15 फंदे मार्क कर लेंगे।
तो ये देखिए हमने बीच के 3 फंदे जो मार्क कर लिए, इस तरफ 20, 15 फिर 7, इस तरफ भी 20, 15 फिर 7, 7, 15, 20, 20, 15, 7। अब हमने क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। ये जो 20 फंदे हमने मार्क किए हैं इन्हें सीधा बुन लेंगे, 20 स्टिचेस। तो पहले हम ये 20 फंदे जो है मार्कर तक इन्हें सीधा बुन लेते हैं। यहाँ तक ये हमने 20 फंदे सीधे बुन लिए। अब हम यहाँ से मार्कर हटा देंगे क्योंकि अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। धागा आगे लेकर आएंगे, इस एक फंदे को बिना बुने उतार के फिर से धागा पीछे ले जाएंगे, जैसे हम रैप एंड टर्न करते हैं वैसे। ये देखिए अब हमने हमने वर्क को मोड़ लिया। अब इस फंदे को फिर से बिना बुने उतारेंगे और ये जो 20 फंदे हैं पहले इन्हें हम उल्टा बुन लेंगे। पर्ल दीज 20 स्टिचेस। ये हमारी फर्स्ट रो ही चल रही है, ध्यान दीजिएगा। ये एक ही सिलाई है जिसको हमने इस तरह से रैप एंड टर्न करते हुए बुनना है। तो पहले हम ये 20 फंदे उल्टे बुन लेते हैं। ये देखिए 20 फंदे हमने ये उल्टे बुन लिए। अब ये जो 3 फंदे हैं जिनको हमने बीच में एक फंदा बढ़ाकर बुना है, इन्हें भी हम उल्टा बुन लेंगे। रॉन्ग साइड से हमने इन फंदों को उल्टा ही बुनना है, ऐसे। अब हम इस तरफ जो मार्कर हमने लगाया है यानी इन 20 फंदों को भी उल्टा बुनेंगे। पर्ल दीज 20 स्टिचेस। तो ये 20 फंदे भी हम मार्कर तक पहले उल्टा बुन लेंगे, इन्हें भी मार्कर तक बुन लेते हैं उल्टा। तो देखिए ये हमने उल्टे फंदे बुन लिए। अब ये मार्कर भी हम रिमूव कर देंगे और इस एक फंदे को बिना बुने उतारेंगे, धागा ऐसे घुमाकर पीछे ले आएंगे और फिर इस वर्क को टर्न कर लेंगे और इस फंदे को फिर से बिना बुने उतारेंगे, फिर धागे को हम ऐसे पीछे ले जाएंगे क्योंकि अगले फंदे हमने सीधे बुनने हैं। तो अब हम इन फंदों को सीधा बुनेंगे बीच के 3 फंदों तक, यानी कि ये 20 फंदे सीधे आ जाएंगे। दीज 20 स्टिचेस। तो 20 फंदे पहले हम सीधे बुन लेते हैं इन 3 फंदों से पहले तक। ये देखिए इन 3 फंदों तक हमने इन फंदों को सीधा बुन लिया। अब जो हमने हर राइट साइड रो में, यानी कि हर बार जब हम सीधी तरफ से बुनेंगे तो इन 3 फंदों को क्या करना है वो ध्यान से देखिए। धागा आगे लेकर आएंगे, इन 3 फंदों को राइट नीडल पर लेंगे, फिर धागा पीछे ऐसे। तो एक बार हमने इन फंदों के जो है अराउंड इस तरह से धागा जो है वो रैप कर लिया, घुमा लिया। अब धागा फिर से आगे लेकर आएंगे, इन फंदों को दोबारा से उतारेंगे और एक बार फिर से इस धागे को इस तरह से घुमा लेंगे ऐसे। तो ये 2 बार हमने रैप कर लिया। अब हम पहले इन 20 फंदों को सीधा बुनेंगे। दीज 20 स्टिचेस। हमने हर राइट साइड रो में यही करना है। हमने इन फंदों को बुना नहीं। वी डिडंट knit these 3 स्टिचेस बट वी wrapped yarn around them twice। तो 2 बार हमने जो है यार्न को यहाँ पे रैप कर लिया, लेकिन इस तरफ से हमने सीधी तरफ से इन्हें बुना नहीं। अब ये 4 फंदे जो है सीधे हमने बुन लिए, तो हमने 20 फंदे ये सीधे बुन लेने हैं। दीज 20 स्टिचेस। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो रहा होगा, अगर आप बिल्कुल नए हैं निटिंग में, तो आप ये स्किप भी कर सकते हैं। आपने सिर्फ सीधा इन फंदों को बुनना है। बीच में ये जो हमने किया अभी स्टेप, ये जरूर करना है आपने, तभी इसकी लुक जो है वो रेडीमेड जैसी आएगी। अब हम ये पहले ये देखिए इन फंदों को 20 फंदों को सीधा बुन लेंगे और जिस फंदे के अराउंड हमने धागा ये देखिए इस तरह से रैप किया था, ये इसको हम ऐसे उतार लेंगे ऐसे, और ये जो रैप किया हुआ धागा था इसे हम इस तरह से लेंगे और इस फंदे के साथ 2 का इकट्ठे बुन देंगे। तो ये हमारा जो है पीछे को इस तरह से छुप जाएगा, गांठ सी नहीं दिखाई देगी। अब हमने इस मार्कर तक इन फंदों को बुनना है, यानी 15 फंदे अब हम सीधे बुन लेंगे। knit 15 स्टिचेस। तो हम पहले इन 15 फंदों को बुन लेते हैं सीधे। ये देखिए 15 फंदे सीधे बुनने के बाद फिर से हम ये मार्कर रिमूव कर देंगे अब, और धागा आगे लाके इस एक फंदे को रैप कर लेंगे यूं, फिर से टर्न करेंगे और अब इन फंदों को हम फिर से उल्टा बुनते जाएंगे। पहले हम बीच वाले 3 फंदों तक बुनेंगे, तो 20 और 15 35 फंदे हो गए होंगे जिनको हमने उल्टा बुनना है। अब
तो ये देखिए यहाँ तक ये जो 3 फंदे हैं यहाँ तक पहले हम इन फंदों को उल्टा बुन लेंगे। ये देखिए इन फंदों को हमने बीच के 3 फंदों तक बुन लिया। अब उस तरफ से तो हमने इन फंदों को नहीं बुना था, लेकिन इस तरफ से इन फंदों को हम थोड़ा सा लूज बुनेंगे ताकि जो है ये चीज़ हमारी श्रिंक ना हो जाए, क्योंकि हम उस तरफ से इन फंदों को स्लिप कर रहे थे। तो इस तरफ से हम इन्हें थोड़ा सा ढीला बुनेंगे बाकी फंदों के बजाय, हल्का सा। अब हम इन आगे के फंदों को भी उल्टा बुनेंगे, और क्योंकि बीच में हमने ये रैप एंड टर्न जो किया था ये वाला फंदा, पहले हम यहाँ तक इन फंदों को उल्टा बुन लेंगे। ये 20 फंदे उल्टे आ जाएंगे। पर्ल दीज 20 स्टिचेस। तो ये हमने 20 फंदे जो है मिडल वाले ये 3 फंदों के बाद के, इनको उल्टा बुन लिया। और अब फिर हमने ये देखिए इसके अराउंड हमने धागा लपेटा था, इसे हम उतारेंगे ऐसे और इस फंदे के साथ ऐसे 2 का इकट्ठे उल्टा बुन देंगे। तो ये देखिए फिर ये फंदा हमारा जो है ये छुप गया, जो हमने ये रैप किया था धागा ये हमारा छुप गया। अब हम आगे तक इन फंदों को उल्टा बुनेंगे मार्कर तक। तो ये 15 फंदे उल्टे बुने जाएंगे मार्कर तक। पर्ल दिस 15 स्टिचेस अप टू दिस मार्कर। ये देखिए हमने ये 15 फंदे भी उल्टे बुन लिए। अब फिर ये मार्कर रिमूव करेंगे इसे एक फंदे को उतारेंगे, धागा रैप करेंगे और फिर से इस फंदे को वापस लेंगे। अब हमने जो है ये हमारी शॉर्ट रोज इतनी ही थी जिनको हमने बना लिया, मार्कर्स हमारे रिमूव हो चुके हैं। अब हम इन फंदों को ऐसे ही बुनते जाएंगे। अभी ये हमारी फर्स्ट रो ही चल रही है फ्रेंड्स, क्योंकि हमारी फर्स्ट रो यहाँ से स्टार्ट हुई थी। ये देखिए फिर हमने इसी फर्स्ट रो को ऐसे 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 करके बुना है, रैप एंड टर्न करते हुए। तो अभी हम पहले इसको बीच के 3 फंदों तक इन फंदों को सीधा बुन लेंगे। knit all the stitches till this middle 3 stitches। ये देखिए हमने फिर से यहाँ तक बुन लिया। अब धागा आगे लेकर आएंगे, इन 3 फंदों को फिर से बिना बुने उतारेंगे। एक बार धागा लपेटा, फिर इन फंदों को वापस लिया, फिर धागा आगे लाए, फिर इन फंदों को वापस लिया और एक बार फिर से इस तरह से लपेट दिया। तो ये 2 बार हमारा धागा फिर से हमने रैप कर लिया। अब हम आगे के फंदे सीधे बुन लेंगे। देखिए हमने फिर से इन 3 फंदों को नहीं बुना, हमने हर राइट साइड से इन 3 फंदों को बुनना नहीं है। और अब हम इस रो को लास्ट तक बुनेंगे यहाँ तक, और बीच में ये जो हमने रैप किया था धागा इसको भी हम ठीक कर लेंगे। तो पहले हम यहाँ तक बुन लेते हैं। वर्क दीज स्टिचेस अप टू दिस मार्क्ड स्टिच। ये देखिए यहाँ तक हमने बुन लिया। अब फिर से इस ये जो हमने रैप किया था धागा इसे उतारेंगे ऐसे, और जैसे हम बुन रहे थे 2 का इकट्ठे ऐसे इन फंदों को बुन देंगे ऐसे, और फिर बाकी के फंदे भी सीधे बुन देंगे। तो हमारी रो 1 यहाँ पे कंप्लीट हुई। देखिए रो 1 में हमने इतने स्टेप्स किए। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है इसमें, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, तो आप ये जो है स्टेप्स स्किप करते हुए सीधा भी बुन सकते हैं। इसको फर्स्ट रो को सीधा बुनते जाएंगे, बीच में ये 3 फंदों के अराउंड धागा लपेटते हुए। अब रो 2 रॉन्ग साइड, दूसरी तरफ से उल्टी सिलाई, इसमें हम सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे। पर्ल ऑल द स्टिचेस इन रो 2। तो ये पूरी की पूरी सिलाई हम उल्टी बुनेंगे। बीच के जो 3 फंदे हैं इनको थोड़ा सा हमने ढीला ढीला बुनना है। वर्क दीज 3 स्टिचेस लूजली, पर्ल दीज 3 स्टिचेस लूजली। तो अब हम ये सारी रो उल्टी बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमारी ये दूसरी सिलाई हमने पूरी उल्टी बुन ली। रो 2 हमने पूरी उल्टी बुन ली। अब रो 3 तीसरी सिलाई, देखिए जो हमने ये रैप एंड टर्न करके बुना था तो हमारी इस तरह से शेप बनी, ये जो है इस तरह से यू शेप। अब हम तीसरी सिलाई 3rd रो में सारे फंदे जो है वो सीधे बुनेंगे। बीच के 3 फंदे तो जैसे थे वैसे ही बुनेंगे। तो एक बार हम फिर ये रो में बीच के 3 फंदों तक इन फंदों को सीधा बुन लेते हैं। knit these stitches up to these 3 stitches in the middle of the row। तो यहाँ तक बुन लेंगे पहले। ये देखिए हमने ये मिडल तक बुन लिया। अब फिर धागा आगे लेकर आएंगे, इन 3 फंदों के अराउंड 2 बार धागा लपेटेंगे ऐसे, एक बार वापस लिया, धागा आगे लाए, वापस लिया, ऐसे 2 बार धागा लपेटा। अब फिर बाकी हम पूरी रो सीधी बुन लेंगे। तो अब हमने शॉर्ट रोज तो हमने सिर्फ फर्स्ट रो में ही करनी थी, अब हम इससे सिंपल ऐसे ही बुनते जाएंगे। उल्टी सिलाई उल्टी और सीधी तरफ से हम इन 3 फंदों के अराउंड 2 बार धागा लपेटते जाएंगे और बाकी फंदों को सीधा। तो ऐसे हमने
टोटल 10 रोज बनानी है, 10 सिलाइयाँ बनानी है। ये हमारी थर्ड चल रही है और हमने जो है इस फर्स्ट और सेकंड को मिलाकर हमने 10 सिलाइयाँ बना लेनी है। वर्क टोटल 10 रोज जस्ट लाइक दिस इंक्लूडिंग दिस 2 रोज। देखिए हमने इस तरह से 10 रोज 10 सिलाइयाँ ये बना ली ही। ये जो हमने 2 शुरू की बुनी थी, जो ये शॉर्ट रोज बुनते हुए, इनको मिलाकर हमने 10 सिलाई बुनी है। ये देखिए अगर बैक साइड से ऐसे हम काउंट करेंगे 2 4 6 8 10, तो ऐसे हम जो है इस तरफ से काउंट करना इजी रहता है। या फिर हम यहाँ से 2 4 6, ये जो हमने इस तरह से बनाए हैं ये 6 बनेंगे, क्योंकि हमने शुरू की 2 सिलाई में ये नहीं बनाया था। अब देखिए रो 11वीं सिलाई, पहले फंदे को स्लिप किया, फिर 2 फंदों को स्लिप और बैक लूप से 2 का एक करते हुए बुनेंगे। ये हमने इसलिए करना है क्योंकि हमने इसे ए शेप देनी है। ए लाइन बनाने के लिए हमने यहाँ पे 2 का एक किया, बाकी हम जैसे बुन रहे थे वैसे ही बुनेंगे लास्ट के 3 फंदों तक। वर्क द होल रो टिल लास्ट 3 स्टिचेस एज वी वर डूइंग। तो अब हम लास्ट के पहले 3 फंदों तक जैसे बुना रहे थे वैसे ही इन फंदों को बना लेंगे, यानी कि बीच में हमने ऐसे ही 2 बार धागा लपेट कर ये रो बना लेनी है। ये देखिए हमने पूरी रो सीधी बुनी, लास्ट के 3 फंदे हैं। अब पहले हम इन 2 फंदों का एक करेंगे, क्योंकि इस तरफ से भी हमें जो है फंदों को घटाना होगा और फिर एक फंदा सीधा। तो ये हमने 11th रो में एक फंदा इस तरफ और एक फंदा इस तरफ जो थे वो डिक्रीज कर लिए, घटा लिए। अब रॉन्ग साइड से हम इन सारे फंदों को उल्टा बुन लेंगे, पर्ल ऑल फ्रॉम रॉन्ग साइड। तो 2 फंदे हमारे कम हो गए हैं। ये पूरी रो अब हम उल्टी बुन लेते हैं। 84 स्टिचेस हमारे रह गए होंगे, प्लस एक जो हमने यहाँ पे ऐड किया था 85। तो देखिए हमने ये सारे फंदे उल्टे बुन लिए। अब फिर से हम 10 सिलाई बुनेंगे और 11वीं सिलाई में एक एक फंदा दोनों तरफ से डिक्रीज करेंगे। तो ऐसे हमने हर 11वीं सिलाई में तब तक डिक्रीज करते जाना है जब तक हमारे पास 75 फंदे नहीं रह जाते हैं, 75 स्टिचेस नहीं रह जाते हैं। और उन 75 स्टिचेस के रहने के बाद भी हमने जो है 10 सिलाई बुननी है। और तो अब ये हम इस तरह से बनाते जाएंगे। वी हैव टू डिक्रीज first and last stitch in every 11th right side row until we have 75 stitches on a needle, and we need to work 10 more rows after that. तो अब हम ये बना लेते हैं, 75 स्टिचेस रहेंगे, उसके बाद 10 सिलाई। और देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने इन जो है बना ली है लाइंस, और हमारे पास अभी 75 स्टिचेस हैं, 75 फंदे हैं। और ये जो हमारी बीच की धारियां हैं 42 धारियां ये है बीच की, ये जो है इससे काउंट करना आपको ज़्यादा इजी रहेगा। और इंचेस में अगर इसकी लेंथ हम देखेंगे तो ये हमारी 10 इंच है, 9.5 से थोड़ी सी ज़्यादा है, 10 इंच है। ये देखिए 10 इंच। और अगर सेंटीमीटर्स में देखेंगे तो ये 24 सेंटीमीटर्स, 24 सेंटीमीटर्स है। ये देखिए, ये देख सकते हैं आप 24 सेंटीमीटर। तो हम अब जो है बिल्कुल ऐसे ही एक पीस और बना लेंगे, उससे हम फ्रंट रख सकते हैं। इसे जो आपको लगता है कि ज़्यादा साफ बना होगा उसको आप फ्रंट रख सकते हैं, क्योंकि दोनों पीस हमारे सेम बनेंगे। तो पहले हम दूसरा पीस भी बना लेते हैं। वर्क अनदर पीस यूजिंग सिमिलर प्रोसीजर। देखिए फ्रेंड्स हमारे ये दोनों पीस बन गए हैं, और ये पीस मेरा थोड़ा सा ज़्यादा साफ बना है तो इसे मैं फ्रंट में रखूँगी। और क्योंकि फ्रंट और बैक में थोड़ा सा चेंज आएगा अब, इसलिए हमने यहाँ तक जो है दोनों को सेम बनाया था। अब देखिए फ्रंट पहले हम बनाएंगे, बैक बाद में बनाएंगे। तो फ्रंट के लिए ध्यान से देखिएगा हमने क्या करना है। पहले फंदे को स्लिप किया, अब हम पहले 6 फंदे उल्टे बुनेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे अब थोड़ा सा जो है बॉर्डर बनाना है। पर्ल 6 स्टिचेस आफ्टर द एज स्टिच। तो ये 6 फंदे उल्टे बुन लेंगे, 3 4 5 6 फंदे उल्टे बुने। अब हमने बाकी के फंदे जो है वो सीधे बुन लेने हैं। बीच के 3 फंदे तो जैसे बुन रहे थे वैसे ही बुनेंगे। कीप वर्किंग टिल लास्ट 7 स्टिचेस। तो जो हमने
जैसे हम बुन रहे थे वैसे ही बुनते जाएंगे, बीच के 3 फंदे भी ऐसे ही बुनेंगे और लास्ट के 7 फंदों तक हम इन जो है ये रो बना लेंगे। तो लास्ट के 7 फंदों तक हमने बुन लिया है। देखिए बीच में ये हमने इस तरह से रैप भी कर लिया। अब हम 6 फंदे उल्टे बुनेंगे, पर्ल्स लास्ट 6 स्टिचेस एंड निट द एज स्टिच। 6 फंदे उल्टे और जो लास्ट का एज स्टिच होगा उसे हम सीधा बुन लेंगे। तो ये जो हमने अभी रो बुनी, देखिए इसे हमने 10 बार बुनना है फ्रेंड्स। मतलब कि जो ये हमारी ये रिब्स बनेंगी, जो धारियाँ बनेंगी, ये 10 बनेगी। रॉन्ग साइड से हम इस जो है इन फंदों को उल्टा बुन लेंगे, पर्ल ऑल फ्रॉम रॉन्ग साइड। तो उल्टी तरफ से तो हमने ये पूरी सिलाई उल्टी ही बुननी है और सीधी तरफ से हमने 7 फंदे इस तरफ और 7 फंदे इस तरफ जो है ये ऐसे ही बुनने हैं जैसे हमने बुने। ये हमारी 20 सिलाइयाँ बनेगी। वर्क 20 रोज जस्ट लाइक दिस। तो अब हम ये 20 सिलाइयाँ बना लेंगे। 10 हमारी ये रिब्स बन जाएंगी। अगर 20 सिलाई हम बनाते हैं तो 10 हमारी ये इस तरह से धारियाँ बनेगी। ये हमने 20 सिलाइयाँ 20 रोज देखिए इस तरह से बना ली है। अब ध्यान से देखिए हमने क्या करना है। अब हमने जो है बिब की शेप देनी है। उसके लिए पहला फंदा स्लिप करने के बाद 6 फंदे पहले उल्टे बुनेंगे जैसे हम बुन ही रहे थे। स्लिप 1 पर्ल 6। तो ये 6 फंदे पहले उल्टे बुन लेते हैं। ये देखिए हमने ये 6 फंदे उल्टे बुने। अब धागा पीछे ले जाएंगे और क्योंकि हमने इन्हें लेफ्ट की तरफ को डिक्रीज करने के लिए 2 फंदों को हम स्लिप करेंगे और फिर बैक लूप से 2 का 1 कर देंगे एसएस के। ऐसा करने से हमारे ये फंदे लेफ्ट की तरफ को इंक्लाइन होंगे, यानी कि लेफ्ट की तरफ को घटेंगे। अब बीच के फंदे हम जैसे बुन रहे थे वैसे बुनेंगे और जो लास्ट के ये 7 फंदे हैं उससे पहले ये 2 फंदे जो है ये भी रख लेंगे। तो हमने 9 फंदों तक जो है बुन लेना है। 9 फंदे हमने रख लेने हैं। कीप वर्किंग टिल लास्ट 9 स्टिचेस। ये देखिए लास्ट के हमारे ये 9 फंदे बचे। अब इस तरफ से जो हमने 2 फंदे घटाने हैं, यानी कि 2 का 1 करना है, वो नॉर्मल 2 का 1 करेंगे फ्रंट लूप से ऐसे। तो ये फंदे हमारे फिर इस तरफ को राइट की तरफ को घटेंगे। अब फिर 6 उल्टे और 1 सीधा बुन लेंगे। तो ऐसे हमने एक एक फंदा दोनों साइड से घटा लिया है। अब फिर से हम रॉन्ग साइड से उल्टी सिलाई सारी उल्टी बुन लेंगे, पर्ल ऑल फ्रॉम रॉन्ग साइड। तो ये हम पहले उल्टी बुन लेते हैं पूरी रो। तो हमने ये सारे फंदे उल्टे बुन लिए। अब फिर हम इस तरफ से एक फंदा स्लिप करके पहले 6 फंदे उल्टे बुनेंगे, स्लिप 1 पर्ल 6। तो ये 6 फंदे उल्टे बुन लेते हैं। ये देखिए अब फिर से हम धागा पीछे ले जाएंगे और 2 फंदों को स्लिप स्लिप निट। तो हमने हर राइट साइड में एक फंदा इस तरफ से और एक फंदा इस तरफ से घटाते हुए अब जाना है। ये देखिए ये यहाँ पे भी हम फिर से इन 2 का 1 कर देंगे और ये जो 7 फंदे हैं इन्हें जैसे बुन रहे थे वैसे बुनते जाएंगे। तो अब हम ये तब तक करेंगे जब तक हमारे नीडल पर 41 स्टिचेस नहीं रह जाते हैं, 41 फंदे नहीं रह जाते हैं, तब तक हम एक एक फंदा दोनों तरफ से घटाते जाएंगे। कीप डिक्रीजिंग 2 स्टिचेस इन ईच राइट साइड रो अंटिल वी हैव 41 स्टिचेस ऑन अ नीडल। टोटल 41 स्टिचेस ऑन अ नीडल। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने ये बुन लिया है डिक्रीज करते हुए और अभी हमारे पास 41 स्टिचेस हैं, 41 फंदे हैं नीडल पर। और अगर हम इसकी लेंथ देखेंगे इंचेस में, ये देखिए यहाँ से ये 15 इंच 15 इंच है। ये देखिए यहाँ तक 15 इंचेस है। अगर आपको 3 से ज़्यादा साल के लिए बनानी है, जैसे 4-5 साल के लिए, तो आपको क्या करना है, सिंपली जो हमने ये बुना इसके बाद ऐसे ही बिना घटाए हुए 10 सिलाई और बुन लेनी है। फॉर 4-5 ईयर्स वर्क 10 रोज विदाउट डिक्रीजिंग। बॉर्डर दोनों तरफ बनाएंगे, लेकिन जो हम 2 का 1 कर रहे थे वो दोनों तरफ नहीं करेंगे। और 3 साल के लिए हमने देखिए बस यहीं तक बनानी थी, 15 इंच तक। अब हम क्या करेंगे, ये हमने 3 साल के लिए जो है अभी बंद कर देना है और जो बाकी मैंने बताया आपको 4-5 साल के लिए पहले हम 10 सिलाई बुन लेंगे। उसके बाद ये करेंगे जो अब हम कर रहे हैं। देखिए अब हम इस तरफ से इन सारे फंदों को सीधा बुन लेंगे, क्योंकि हमें 41 ही फंदे चाहिए थे। तो हम इन सारे फंदों को इस तरफ से सीधा बुन लेते हैं विथ ऑल द स्टिचेस। ये हमने सारे फंदे सीधे बुन लिए हैं। अगर आप गार्टर स्टिच जो है दोनों तरफ से उल्टे बुनकर बुनते हैं तो आप वैसे भी बना सकते हैं, तब उस तरफ से भी आपको उल्टा बुनना होगा। अब इस तरफ से भी हम इन फंदों को
सीधा बुनेंगे, क्योंकि मैं सीधा बुनकर गार्टर स्टिच बनाती हूँ। यानी कि अब हमने जो है 8 या 10 सिलाई दोनों तरफ से सीधी सीधी बुन लेनी है। वर्क 8 और 10 रोज ऑफ गार्टर स्टिच यूजिंग दीज 41 स्टिचेस। तो ये 41 फंदों की हमने अब 8 या 10 सिलाई जो है वो सीधी सीधी बुन लेनी है। ये देखिए, अब हम इन फंदों को बाइंड ऑफ कर देंगे। यहाँ पे ये हमारा फ्रंट जो है फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, बाइंड ऑफ ऑल द स्टिचेस। तो ये हम सारे फंदे पहले बाइंड ऑफ कर लेते हैं, पूरी रो। तो हमने देखिए ये बाइंड ऑफ कर लिया है और ये हमारा पूरा पीस बनकर रेडी हो गया है। अब जो हमने बैक के लिए बनाया था, देखिए ये बैक हमने बना ली थी। अब देखिए, जो ये हमने फ्रंट में 20 रोज पहले बनाई थी, 20 सिलाइयाँ जो ये वाली हमने बनाई थी, अब ये वाली इसमें हम थोड़ी अलग तरह से बनाएंगे। क्या करना है हमें, पहले हम यहाँ पे जो है 7 फंदे हम रख रहे थे बॉर्डर के, तो 7 फंदे हम कास्ट ऑन कर लेंगे। कास्ट ऑन 7 स्टिचेस, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 7 फंदे हमने ये कास्ट ऑन किए हैं बैक साइड पे, क्योंकि ये हमारे फिर आगे को आएंगे बटन्स जब लगने हैं। अब जो हम बुन रहे थे बुनेंगे हम वहीं पे, वही देखिए पहले फंदे को हम सीधा बुन लेंगे, क्योंकि अभी हमने ये कास्ट ऑन किए हैं। अब हम ये 6 फंदे पहले उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6। 6 फंदे हमने ये उल्टे बुने और 7 फंदे हम ये वाले उल्टे बुनेंगे, जो हम एक सीधा और 6 उल्टे बुन रहे थे ये यहाँ पे ये वाले। तो अब क्योंकि एज नहीं है यहाँ पे, तो हमने इस जो सीधा बुन रहे थे एज वाला उसको भी उल्टा बुन लेंगे और 6 और उल्टे बुन लेंगे। पर्ल 7 मोर, ये देखिए 4 5 6 7। तो ये हमने एक फंदा जो है ये वाला एच, इसके बाद 13 फंदे और हमने उल्टे बुन लिए। अब बीच की सिलाई तो जैसे बुन रहे थे वैसे बुनेंगे। तो ये हमने लास्ट के 7 फंदों तक बुन लेना है। वर्क टिल लास्ट 7 स्टिचेस। बीच में ये 3 को जो बना रहे थे वो भी वैसे ही बना लेंगे। तो हमने लास्ट के 7 फंदों तक जो है इन फंदों को ऐसे बुन लिया। ये देखिए इस तरफ हमने ये कास्ट ऑन किए थे। अब इन 7 फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। पर्ल दी 7 स्टिचेस, 1 2 3 4 5 6 7 और 7 फंदे हम यहाँ पे भी कास्ट ऑन कर लेंगे। कास्ट ऑन 7 स्टिचेस हियर टू। तो इस तरफ भी हमने 7 फंदे कास्ट ऑन कर लेने हैं। तो ये 7 फंदे कास्ट ऑन कर लेते हैं। 7 फंदे हमारे इस तरफ भी कास्ट ऑन हो गए। अब इस तरफ से हम इन सारे फंदों को उल्टा बुन लेंगे। पर्ल ऑल फ्रॉम दिस साइड। पहला फंदा भी उल्टा बुनेंगे, क्योंकि अभी हमने कास्ट ऑन किया ही है इस फंदे को। तो ये पूरी रो हम उल्टी बुन लेते हैं। पर्ल ऑल द स्टिचेस। फ्रेंड्स, ये रो उल्टी बुन ली है हमने। अब हम पहले 2 सिलाई और ऐसे बुन लेंगे। वर्क 2 रोज। ये देखिए एक फंदा स्लिप, 13 फंदे उल्टे, स्लिप 1, पर्ल 13, और फिर बीच की सिलाई जैसे बुन रहे थे फिर उस तरफ भी 13 उल्टे और लास्ट फंदा सीधा बुनते हुए हम ये सिलाई और अगली सिलाई में सारे फंदे उल्टे बुनकर ये 2 सिलाई पहले कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट दीज 2 रोज, दिस वन एंड नेक्स्ट रो। पर्ल ऑल द स्टिचेस। देखिए हमने ये 2 सिलाई और बुन ली। टोटल 4 रोज हमने जो है इंक्रीज करने के बाद ये दोनों तरफ जो है कास्ट ऑन करने के बाद बुन ली है। अब इस रो में हमने बटन होल बनाना है। देखिए कैसे बनाएंगे। पहले फंदे को स्लिप किया, 2 फंदे पहले उल्टे बुनेंगे, पर्ल 2, फिर धागा इस तरह से घुमाएंगे थोड़ा टाइट करके और अगले 2 फंदों को एक साथ उल्टा बुन देंगे। तो ये हमने जो जाली बनाई ये बटन होल बन गया। बाकी हम जैसे बुन रहे थे वैसे इन फंदों को उल्टा बुनते जाएंगे। तो
तो फ्रेंड्स अब हम जो है उस तरफ के जो यही फंदे हैं वहां तक पहले बुन लेते हैं, क्योंकि एक बार मैं आपको उस तरफ भी बता देती हूँ किस तरह से हमने ये बटन होल बनाना है। तो ये अब हम यहाँ तक बुन लेते हैं, ये जो हमने 7 उल्टे बुने थे यहाँ तक इन फंदों को बुन लेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने यहाँ तक बुन लिया है। अब इस तरफ हम पहले 2 फंदे उल्टे बुनेंगे पर 2, और उसके बाद हमने देखिए 2 फंदे एक साथ उल्टे बुनने हैं पर 2 टुगेदर, फिर जाली बनानी है। उस तरफ हमने पहले जाली बनाई, फिर 2 का 1 किया, इस तरफ हम पहले 2 का कर लेंगे फिर जाली बनाएंगे, ताकि हमारा दोनों तरफ से एक सा बने बटन होल। अब 2 उल्टे और लास्ट फंदा सीधा। तो हमने ये बटन होल एक तो बना लिया। देखिए फ्रंट पार्ट में ये जो हमने 20 सिलाइयाँ बनाई थी, 20 रोज हमने ये बनाई थी पहले, 10 रिब्स बनी थी, 10 धारियां बनी थी। उसमें से हमने ये 3rd जो रिब है इसमें हमने एक बटन होल बनाया है 2 धारियों के बाद। तो अब 5 हम रिब्स और बनाएंगे और फिर एक बटन होल बना लेंगे, फिर हमारी एक ही रिब बनेगी। और तो अब हम ये इसमें ऐसे ही बना लेंगे 14 फंदों में। जैसे हमने ये वाला बटन होल बनाया है वैसे ही 5 रिब्स के बाद एक बटन होल बनाएंगे। और हमने जो है 20 सिलाइयाँ नहीं बुनी, हमने 19 सिलाइयाँ बुननी है। 19 रोज हम बुनेंगे। जो रॉन्ग साइड की सिलाई होगी 20वीं वो नहीं बुनेंगे। तो पहले हम बुन लेते हैं, तभी आपको जो है ज्यादा समझ में आएगा कि हमने क्या करना है। ये देखिए हमने इस तरह से ये 19 सिलाइयाँ बना ली है। ये देखिए 2 हमारे बटन होल्स दोनों तरफ बन गए हैं। अब ये 20th रो है, 20वीं सिलाई है। इसमें हमने पहले इस तरफ के 7 फंदे बाइंड ऑफ करने हैं। देखिए हम 21वीं सिलाई में भी ये कर सकते थे, राइट साइड से कर सकते थे, लेकिन फिर हमारी इस तरफ की एक रो बढ़ जाएगी, इसलिए हमने रॉन्ग साइड से ये फंदे कास्ट ऑफ करने हैं, बाइंड ऑफ करने हैं, और 7 फंदे ही बाइंड ऑफ करेंगे। बाइंड ऑफ 7 स्टिचेस फ्रॉम दिस साइड, दिस इज रॉन्ग साइड ऑफ द वर्क। तो ये 7 फंदे हम, चाहे आप उल्टा बुनते हुए करें चाहे सीधा बुनते हुए, तो पहले ये 7 फंदे बाइंड ऑफ कर लेते हैं। तो ये हमने 7 फंदे बाइंड ऑफ कर लिए। अब पूरी रो हम उल्टी बुन लेंगे, पर्ल ऑल द स्टिचेस। ये देखिए सारे फंदे हम उल्टे बुन चुके। अब हम इस तरफ से इन 7 फंदों को बाइंड ऑफ कर देंगे। बाइंड ऑफ 7 स्टिचेस फ्रॉम दिस साइड टू। तो ये 7 फंदे हम बाइंड ऑफ कर लेते हैं पहले। बाइंड ऑफ 7, ये 7 फंदे बाइंड ऑफ करने के बाद अब हम जो है जैसे हमने फ्रंट में किया था, यानी कि 6 फंदे ये उल्टे बुनेंगे, पर्ल दी 6 स्टिचेस। एक तो हमारा ये है ही है एज पे, इसके अलावा 6 हम उल्टे बुन ले रहे हैं ऐसे, और धागा पीछे ले जाके अब हमने डिक्रीज करना शुरू कर देना है। तो ये स्लिप और बैक लूप से 2 का 1 करते हुए घटाना शुरू कर देंगे। बाकी रो हम जैसे बुन रहे थे वैसे बुनेंगे, और इस तरफ भी हम इन 2 फंदों का 1 कर लेंगे। तो पहले ये वाली रो हम यहाँ तक बुन के, यहाँ तक ये जो 2 फंदे हैं बॉर्डर से पहले, यहाँ तक हम इस रो को पहले बना लेते हैं। ये देखिए लास्ट के हमने ये जो थे 7 और 2 9 फंदों तक बुन लिया। अब फिर यहाँ पे हम 2 का करेंगे, निट 2 टुगेदर, और फिर ये बॉर्डर के फंदे 6 उल्टे और 1 सीधा, पर्ल 6 निट द एज स्टिच। तो ये हमने अब जैसे फ्रंट में डिक्रीज किया था वैसे ही करेंगे। तो 41 फंदे जब तक नहीं रह जाते, 41 स्टिचेस जब तक नहीं रह जाते हैं, तब तक अब हम ये डिक्रीज करते जाएंगे। कीप डिक्रीजिंग एज वी डिड इन द फ्रंट। और उसके बाद हमने ये धारियां भी बना लेनी है। वर्क दीज गार्टर स्टिच रोज आफ्टर दैट बट डोंट बाइंड ऑफ। हमने ये धारियां तो बना लेनी है पहले ऐसे ही डिक्रीज करने के बाद, लेकिन हम बाइंड ऑफ नहीं करेंगे फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा, डोंट बाइंड ऑफ। तो अब हम इसमें ऐसे ही डिक्रीज करते हुए ये बना लेते हैं। तो देखिए हमने इस तरह से ये बना लिया है। और अब ये हमारी बैक साइड है, इस पे हमने जो है स्ट्रैप्स बनाने हैं बैक पे। तो देखिए ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे। पहले फंदे को हम इस तरह से एक बार फ्रंट से रखकर बैक से बुनेंगे। तो हमने एक फंदे के 2 बनाए, फिर दूसरे फंदे के भी 2 बना लेंगे। तो हमने ऐसे 5 फंदों के 2 फंदे बना लेने हैं। मेक 2 स्टिचेस 5 टाइम्स। ये देखिए 1 2 3 4 और 5 फंदे हमने
2 बना लिए और एक फंदा हम सीधा बुन लेंगे, निट 1। तो ये टोटल हमारे पास 11 फंदे हो गए, 11 स्टिचेस हो गए हैं। अब इस तरफ से हम इस एक फंदे को उल्टा बुनेंगे और जो हमने ये बढ़ाया था इसे सीधा बुनेंगे। तो एक उल्टा एक सीधा 1 बाय 1 रिप, इससे हम जो है स्ट्रैप बनाएंगे। और हम इससे इसलिए बनाएंगे ताकि हमारा जो है ये मुड़े ना, कॉयल ना हो या कर्ल ना हो। तो उसके लिए हम इसे एक उल्टा एक सीधा वाले पैटर्न से बुनेंगे। अगर आपको रिप स्टिच जो है इस तरह से गाटर स्टिच से बुनना है तो आप वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन वो फिर पतला बनेगा और ऐसे थोड़ा जो है थिक बनेगा हमारा जो ये। अब बस एक सीधा एक उल्टा बुनते हुए हमने जितनी लेंथ आपको रखनी है वो आप रख सकते हैं। तो अब हम ये एक उल्टा एक सीधा बुनते हुए पहले ये वाला स्ट्रैप बना लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये स्ट्रैप बना लिया है एक, और इंचेस में हम देखते हैं कितना हमने बनाया है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपको ये कितना बनाना है। देखिए ये हमारा है 8 इंचेस, 8 इंच तक ये बना है। और अगर आपको बटन लगाना है, आपके पास बकल नहीं है, तो आपको यहाँ पे 2 जो है बटन होल्स बनाने होंगे, काज करने होंगे यहाँ पे बीच में। मैं यहाँ पे बकल्स लगा रही हूँ, इसलिए मैं अब इन फंदों को बाइंड ऑफ कर लूँगी, बाइंड ऑफ दीज स्टिचेस। और क्योंकि हमने इन फंदों को डबल बना दिया था इसलिए हमने इसे टाइट बाइंड ऑफ करना है, बहुत कस के बाइंड ऑफ करना पड़ेगा आपको, नहीं तो ये जो है आपका एज यहाँ से खुल जाएगा। अब हम यहाँ से जो है बुनाई स्टार्ट करेंगे, ये धागा तोड़कर हम यहाँ से बुन लेंगे। फ्रेंड्स, अब मैं आपको वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, यहीं से बताऊंगी। देखिए यहाँ तक हम बुन लेंगे और यहाँ पे फिर से हमने जो है इन 6 फंदों के 11 फंदे बना लेने हैं। मेक 11 आउट ऑफ दीज 6 स्टिचेस, और फिर हम सेम इतने ही साइज का यहाँ पे भी स्ट्रैप बना लेंगे। तो अब हम ये स्ट्रैप भी बना लेंगे और हमने जो है फ्रंट में ये देखिए यहाँ पे 2 बटन्स लगा लेने हैं। एक तो यहीं पे लगाएंगे क्योंकि हमने ये बटन होल यहाँ पे किया था 3rd वाले रिब में, और फिर 5 रिब्स छोड़ के यहाँ पे भी एक बटन, इस तरफ भी 2 बटन्स लगेंगे और इस तरफ भी 2 बटन्स लगेंगे और एक एक बटन हमारा यहाँ पे लगेगा। तो टोटल हमारे जो है वो 6 बटन्स लगेंगे, 6 बटन्स। तो बटन्स लगा लेंगे, साइड से हम इसे स्टिच कर लेंगे, स्टिच फ्रॉम साइड्स, यहाँ तक जहाँ से हमारी ये रिबिंग शुरू हुई है वहाँ तक हम इन्हें सिल लेंगे दोनों साइड से। और फिर उसके बाद हम इस पे पॉकेट लगाएंगे। मैं आपको थोड़ा सा वो भी बताऊंगी हमने कैसे एक्सटर्नल पॉकेट बनानी है। तो पहले हम इसे सिल लेते हैं, बटन्स लगा लेते हैं, फिनिश कर लेते हैं और बाद में हम पॉकेट लगाएंगे। देखिए ये स्ट्रैप का हमने काट लिया है धागा और यहाँ से अब हम इन फंदों को बाइंड ऑफ कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप में से बहुत से लोग बिगिनर्स होते हैं जो बाद में जो है सवाल पूछते हैं कि आपने बीच में थोड़ा सा मिस कर दिया है, तो इसलिए मैं आपको ये भी थोड़ा थोड़ा सा बताऊंगी। देखिए हमने पहले इन फंदों को लास्ट के 6 फंदों तक बाइंड ऑफ करना है, बाइंड ऑफ टिल लास्ट 6 स्टिचेस। तो ये हम यहाँ 6 फंदों तक बाइंड ऑफ करेंगे। उसके बाद हमने जैसे यहाँ पे डबल किया था वैसे सेम स्ट्रैप बना लेंगे। तो ये देखिए हम दूसरा स्ट्रैप भी बना चुके हैं। अब हम इसे सिलकर फिनिश कर लेंगे। पॉकेट मैं आपको बाद में बताऊंगी हमने कैसे बना के और फिर स्टिच करनी है। फ्रेंड्स देखिए इस तरह से हमने इसे दोनों तरफ से स्टिच कर लिया है यहाँ तक, ये देखिए, और बटन्स ऐसे अटैच कर लिए हैं। जब बैक वाला फ्लैप आएगा तो इस तरह से ये ओवरलैप होते हुए आ जाएगा इसके ऊपर। और मेरे पास ये देखिए जो बकल्स मैंने आपको बताया कि मैंने रखे थे ड्रेसेस के, वो मैंने इस पे यूज कर लिए हैं। अब सिर्फ हमें पॉकेट बनानी है, एक्सटर्नल पॉकेट। तो उसके लिए देखिए मैंने यहाँ पे 34 स्टिचेस लिए हैं, 34 फंदे लिए हैं। अब हम जो है दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनते हुए पहले 6 सिलाई बुन लेंगे। वर्क 6 रॉस ऑफ गार्टर स्टिच, यानी दोनों तरफ से हम इन 6 सिलाइयों को सीधा सीधा बुनेंगे तो हमारी 3 धारियां बन जाएंगी। तो पहले हम ये पूरी रोज सीधी बुन लेते हैं। ये हमने इस तरफ से भी सीधा बुना है, इस तरफ से भी हम रॉन्ग साइड से भी सीधा बुनेंगे। तो ऐसे हम ये 6 सिलाइयां 6 रॉस बना लेंगे दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनते हुए। तो पहले ये बना लेते हैं। अब तो फ्रेंड्स ये 6 सिलाई सीधी सीधी बुनने के बाद 7th रो 7वीं सिलाई, ध्यान से देखिए, एक फंदा हमने स्लिप किया, 3 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। ये हमने पॉकेट का साइड में जो बॉर्डर होता है या जो है ऐसे फोल्ड किया होता है वो हम बना रहे हैं। तो हमने 3 फंदे उल्टे बुने। अब लास्ट के 4 फंदों तक बीच के फंदे हम सीधे बुनेंगे, निट ऑल टिल लास्ट 4। तो लास्ट के 4 फंदों तक पहले हम ये पूरी रो सीधी बुन लेते हैं।
ये देखिए 4 फंदों तक हमने बुना। अब हम फिर से यहाँ पे 3 फंदे उल्टे और लास्ट फंदा सीधा बुन लेंगे। तो हमने दोनों तरफ ये 4 फंदों का बॉर्डर बना लिया। रॉन्ग साइड से हम इन फंदों को उल्टा बुन लेंगे। पर्ल ऑल फ्रॉम रॉन्ग साइड। सारी सिलाई हमने जो है उल्टी बुननी है दोनों तरफ से, मतलब कि रॉन्ग साइड से। तो अब ये फंदे उल्टे बुन लेते हैं। ये देखिए हमने सारे फंदे उल्टे बुन लिए। अब ये जो लास्ट की 2 सिलाइयां हैं इनको हम बार बार रिपीट करेंगे। कीप रिपीटिंग लास्ट 2 रोज। तो फिर से हम ये 3 फंदे स्लिप करने के बाद उल्टे बुनेंगे, बीच के फंदे सीधे। तो ऐसे हमने 20 से लेके 22 तक रोज जो बना लेनी है। वर्क 20 रोज ऑफ दिस। स्लिप 1, पर्ल 3, knit all the stitches till last 4, पर्ल 3, knit 1। तो अब ये 20 सिलाई हम बना लेते हैं। वर्क 20 रोज। देखिए हमने इस तरह से 20 सिलाइयां बुन ली और हमारी पॉकेट अब ऑलमोस्ट रेडी है। देखिए अब हमने क्या करना है, पहले एक फंदा स्लिप करने के बाद जो 3 फंदे उल्टे बुन रहे थे ये तो ऐसे ही बुनेंगे। स्लिप 1, पर्ल 3। अब हमने यहाँ पे 2 फंदे जो है, क्योंकि हमने यहाँ पे डिक्रीज करना शुरू करना है इसको एंगल देने के लिए, तो हम यहाँ पे 2 का करेंगे फ्रेंड्स, एसएस के नहीं करेंगे। क्यों, मैं बताती हूँ आपको। देखिए यहाँ पे भी हमने ऐसे ही डिक्रीज किया था, पर एसएस के करते हुए किया था। तो ये हमारी जो है इस तरह से उभरी हुई सी ये लाइन बनी है। हमें ये लाइन उभरी हुई यहाँ पे नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, देखिए ध्यान से, ये जो उल्टे 3 बुने इसके बाद हम नॉर्मल 2 फंदों का एक करेंगे इस तरह से फ्रंट लूप से। बाकी हम पूरी रो लास्ट के जो है 5 फंदों तक बुन लेंगे, 6 फंदों तक बुन लेंगे, क्योंकि फिर से हमने यहाँ पे इन 2 का एक करना है। knit all till last 6 stitches। तो ये पहले बुन लेते हैं। ये देखिए ऐसे हमने इन्हें बुन लिया। अब इस तरफ हम इनको ऐसे अगर हम बुनते हैं 2 का एक, जैसे हमने अब इस वाली साइड पे किया था, तो फिर से हमारे ये उभरा हुआ आएगा। इसलिए हमने इस तरफ एसएस के करके बुनना है फ्रेंड्स। ये हम उल्टा कर रहे हैं। इस तरफ हमने knit 2 टुगेदर किया, यानी कि 2 फंदों का नॉर्मल एक किया, और इस तरफ हमने स्लिप करके देखिए ऐसे बैक लूप से 2 का एक किया। फिर ये हमारे 3 फंदे उल्टे और एक सीधा आ जाएगा, और रॉन्ग साइड से हम फिर से इन्हें उल्टा बुन लेंगे। पर्ल ऑल फ्रॉम रॉन्ग साइड। तो ये हम उल्टी सिलाई उल्टी बुन लेते हैं पहले। तो फ्रेंड्स उल्टी सिलाई बुनने के बाद अब हमने फिर से डिक्रीज करना है, और हम ये 5 बार करेंगे। डिक्रीज टोटल 5 टाइम्स। देखिए 3 फंदे हमने ये उल्टे बुने। अब फिर से हम यहाँ 2 फंदों का एक करेंगे और बीच के फंदे सीधे बुनेंगे लास्ट के 6 फंदों तक, और उस तरफ हम एसएस के करके बॉर्डर वाले फंदे बुन लेंगे। तो टोटल हमारे 5 फंदे इस तरफ से और 5 इस तरफ से कम हो जाएंगे। डिक्रीज 5 फ्रॉम दिस साइड एंड 5 फ्रॉम दिस साइड। तो अब हम ये बना लेते हैं। टोटल हमारी 10 रोज बनेगी, 10 सिलाइयां जो बनेगी। देखिए हमने ये 5-5 फंदे दोनों तरफ से घटा लिए हैं। अब हम जो है फिर से ऐसे ही यहाँ पे रिब्स का बॉर्डर बनाएंगे, लेकिन 2 रिब्स का। उसके लिए देखिए हमने क्या करना है, पहले फंदे को स्लिप किया, 2 फंदों को एसएस के कर लेंगे पहले ही हम। अब बाकी हम लास्ट के 3 फंदों तक उल्टे बुन लेंगे। पर्ल ऑल टिल लास्ट 3। तो ये पहले लास्ट के 3 फंदों तक उल्टे बुन लेते हैं। देखिए लास्ट के 3 फंदों तक बुन लिया। अब फिर यहाँ पे हम इन 2 फंदों का एक कर देंगे नॉर्मल, knit 2 टुगेदर, और फिर एक फंदा सीधा, और इस तरफ से हम इन सारे फंदों को उल्टा बुन लेंगे। पर्ल ऑल। तो ये पूरी रो पहले हम उल्टी बुन लेते हैं। तो ये हमने उल्टी सिलाई बुन ली। अब फिर से एक फंदा स्लिप करके 2 फंदों को ऐसे इसके कर लेंगे, और फिर से हम बाकी की रो उल्टी बुनेंगे लास्ट के 3 फंदों तक। तो ये हम 2 या 3 रिब्स बनाकर और फिर इन फंदों को बाइंड ऑफ कर लेंगे। बाइंड ऑफ आफ्टर मेकिंग 2 और 3 रिब्स। तो देखिए हमने ये पॉकेट कंप्लीट कर ली है। अब हम इसे अपने इस ड्रेस पर स्टिच कर लेंगे। जो आपको जैसे प्लेस करनी है इसको आप अपने अकॉर्डिंग, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग इसे प्लेस करके, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर यहाँ से यहाँ तक डबल सीम लगाकर हम इसे सिल लेंगे नीडल की हेल्प से। तो अब ये सिल लेते हैं और फिर पहना के देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमारी ये ड्रेस बनकर रेडी हो गई है और बिल्कुल रेडीमेड जैसी बनी है।
तो देखने में तो ये आपको ऐसे लगेगी मुश्किल और बनाने में बेहद आसान है, और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ, तब तक जुड़े रहिए चैनल से। और अगर आपको जो मैंने टॉप बताया था स्टार्टिंग में वो बनाना है तो प्लीज़ इस जो वीडियो है इस पर कमेंट करके बताएं, और लाइक और शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू।